ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में नदियों में अस्थि विसर्जन क्यों करते हैं। बहुत दिन से आप लोग सबके मन में एक बात बार बार घूम रही होगी, क्या आखिर क्यों मृत शरीर का अंतिम संस्कार नदी में किया जाता है। मैं भी हिंदू धर्म से संबंध रखता हूँ। वहां भी शास्त्रों के अनुसार मृत शरीर को दफनाने का नहीं बल्कि जलाने का रिवाज है। इसलिए मन में यह सवाल आता है कि क्यों हम अंतिम संस्कार जैसे रीति को निभाते हैं। अस्थि विसर्जन का कारण क्या है? हम अस्थियां क्यों नहीं रखते हैं? हम विसर्जन पे आते हैं। और यदि हम अस्थि विसर्जन की प्रथा को निभाते भी हैं तो उसके बाद शरीर की बची हुई राख को हम गंगा या अन्य किसी पवित्र स्थान में क्यों बहा देते हैं। यह संबंधी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके जाने के बाद भी हमारा उसके साथ कहीं ना कहीं मोह बंधा रहता है। इसलिए कभी कभी मन में आता है कि उनके जाने के बाद शायद उनकी जली हुई राख ही उनकी एक आखिरी निशानी है। हम अस्थियां घर में क्यों नहीं रखते? अगर उसे भी हम नदी में बहा दें तो हमारे पास क्या बचता है? लेकिन रिवाज तो रिवाज है, जिसे हमें निभाना ही है। हमारी संस्कृति ही हमें शास्त्रीय बातों को जीवन में अमल करने का पाठ पढ़ाती है। लेकिन अपने प्रश्न का जवाब जब हम ढूंढते हैं तो ले देकर होता क्या है, हम शास्त्र पे आते हैं और उसकी एक कहानी पर निर्भर हो जाते हैं। जब मैंने जवाब ढूंढने की कोशिश की तो एक कहानी सामने आई जिसने मेरे लिए अंधेरे में एक दीपक का काम किया। ये कहानी भी अति प्राचीन काल में एक ऐसे व्यक्ति की है जो काफी निर्दयी था। उसने जीवन भर ना तो कोई अच्छा काम किया था और ना ही वह करना चाहता था। वो अपने परिवार वालों के साथ अन्य कई लोगों को परेशान करता था। उसके जीवन में शायद पुण्य नामावली का कोई अर्थ ही नहीं था, इसलिए वह केवल पाप ही कमाता था। एक दिन अचानक वह पास के एक जंगल में गया जहां एक बाघ का शिकार बन गया। उसके मरने के तुरंत बाद ही यमराज के कुछ सेवक उसकी आत्मा को लेने वहां पहुंच गए और सीधे यमलोक ले गए। अब वहां कुछ बचा था तो उसका मृत शरीर, जिसे काफी हद तक तो बागी खा गए थे, लेकिन बचा हुआ कुछ हिस्सा अन्य छोटे जानवरों का भोजन बना। इसी बीच कुछ उड़ने वाले जीव भी भोजन की तलाश में उस मृत शरीर के पास पहुंचे। अचानक एक जीव हड्डी के एक टुकड़े को अन्य जीवों से छिपाता हुआ आकाश में उड़ गया, लेकिन उसके ठीक पीछे दूसरा जीव भागा और दोनों में उस हड्डी के एक टुकड़े को हासिल करने का संघर्ष होने लगा। इस बीच यमलोक का दृश्य कुछ और ही था। वह यमराज के सिवा चित्रगुप्त द्वारा उस व्यक्ति के पापों का हिसाब लगाया जा रहा था। चित्रगुप्त एक एक करके यमराज को व्यक्ति के पापों का ब्यौरा दे रहा था, जिसके आधार पर उसे विभिन्न नर्क हासिल करने की आशंका जताई जा रही थी। तभी अचानक धरती लोक पर, जहां उस व्यक्ति के मृत शरीर की हड्डी के लिए दो जीव लड़ रहे थे, अचानक उनके मुंह से वह हड्डी गिर गई और सीधा गंगा नदी में जाकर गिरी। गंगा नदी में हड्डी के पवित्र होते ही उस इंसान के सारे पाप धुल गए और उसे मिलने वाले नरक की सजा माफ कर दी गई। गंगा नदी, जो कि भगवान शिव की जटाओं से निकलकर धरती नदी पर आई है, उनकी पवित्रता शिव जी के नाम से जुड़ने से ही बन जाती है। इसलिए धरती लोक में सबसे पूजनीय नदी है गंगा, जिसमें स्नान करने के बाद सभी पाप मुक्त हो जाते हैं, ऐसी मान्यता बनी हुई है। वैसे केवल एक कहानी नहीं है, साथ ही हिंदू धर्म के कुछ महान ग्रंथों में भी अस्थि विसर्जन के आख्यान पाए गए हैं। संत स्मृति में और कर्म पुराण में गंगा नदी में ही क्यों अस्थि विसर्जन करना शुभ है, इसके तथ्य पाए गए हैं। इस नदी की पवित्रता को दर्शाते हुए वर्षों से अस्थियों को इसमें विसर्जित करने की महत्ता बताई हुई है। अन्य नदियां भी हैं। हिंदू धर्म के अलावा सिख धर्म में भी अस्थि विसर्जन किया जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि गंगा नदी में ही हो। परंतु मान्यता अनुसार एक पवित्र नदी का ही इसके लिए चुनाव किया जाता है। लेकिन शास्त्रों में खास तौर पर अस्थि विसर्जन को गंगा नदी से जोड़कर ही देखा गया है। हरिद्वार और प्रयाग भी है। हिंदू धर्म स्थल जैसे कि हरिद्वार, प्रयाग आदि में गंगा का वास है, जहां एक बड़े स्तर पर विधि विधान से अस्थि विसर्जन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मनुष्य की अस्थियां वर्षों तक गंगा नदी में ही रहती है। गंगा नदी धीरे धीरे उन अस्थियों के माध्यम से इंसान के पाप को खत्म करती है और उससे जुड़ी आत्मा के लिए एक नया मार्ग खोलती है।
इंसान की अस्थियां एवं नदी को वैज्ञानिक रूप से भी जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं कि नदी में प्रवाहित मनुष्य की अस्थियां समय समय पर अपना आकार बदलती रहती है, जो कहीं ना कहीं उस नदी से जुड़े स्थान को उपजाऊ बनाती है। जिस भी धरातल को नदी का पानी छूता है वह स्थान उपजाऊ बन जाता है। इसका यह अर्थ है कि मरने के बाद भी इंसान की अस्थियां प्रकृति को एक नया जीवन देने के लिए लाभकारी सिद्ध होती है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।